हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो हमें पढ़ना है ऑलरेडी हमने डिस्कस करा। कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लियर करे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किस लिए हम यूज़ करते हैं वो हमें सबसे पहले समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये भी एक प्लेन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरा। सबसे बेसिक पॉइंट अगर हम देखेंगे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाउन ए है, ठीक है। इधर है आपके पास टाउन बी। आपको टाउन ए से टाउन बी की लोकेशन पता करनी है। जैसे आप गूगल मैप पे नहीं देखते हो, एक जगह से आपको दूसरी जगह देखना होता है, जाना होता है, तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो आपको वो दिखा देता है। तो वो कैसे वो शो करता है? वो ऐसे ही शो करता है यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसी का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके वो निकल जाता है। इसके लिए हमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन ड्रा करेंगे जहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑरिजिन। मतलब यहाँ से आप ए को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और बी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी एक्स एक्स डैश, ये हमने कल ही डिस्कस करा था। जो वर्टिकल होगी वाई वाई डैश, ये भी हमने कल ही डिस्कस करा था। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। अब ए के कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कल ही आपको बोला था ए के कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास इसका एब्सिसा एक्स कॉमा इसका ऑर्डिनेट वाई। इसका लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका एब्सिसा लेते हैं एक्स एंड ऑर्डिनेट वाई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्स वाई सेम नहीं हो सकता ना, तो आपकी मर्जी है। आप अगर इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो इसको x1 y1 लोगे। अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट लेते हो तो इसको x1 y1 लोगे। अब अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट लेते हो तो x1 y1, इसको सेकंड पॉइंट x2 y2। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लोगे। तो अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है तो इसको मैं लूँगा x1, इधर से लूँगा इसको y1। सिमिलरली इधर से लूँगा इसको x2, ये मेरा दूसरा एब्सिसा है और ये दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट है। x1 मतलब कुछ नहीं, ये पहले पॉइंट का एब्सिसा है। x2 मतलब ये दूसरे पॉइंट का एब्सिसा है। y1 मतलब ये पहले पॉइंट का ऑर्डिनेट है। y2 मतलब ये दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। इस ए बी मतलब ये कितने दूर होंगे आपस में, ठीक है, एक दूसरे से ये कितने दूर है। तो इसके लिए मेरे पास सिंपल सी एक फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ ए बी किसके बराबर होगा, तो इसके लिए फार्मूला है मेरे पास। इसके लिए फार्मूला है रूट अंडर रूट, इसको हम करते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसे का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। मतलब जो आपके पास एब्सिसे है, ये दो एब्सिसे है। एब्सिसा मीन्स एक एब्सिसा एक एक्स ऑर्डिनेट। अगर मेरे पास दो है तो एब्सिसा का पिलुलर बन जाएगा मेरे पास एब्सिसे। आपको कुछ नहीं समझना, बस ये आपको याद रखना है कि एब्सिसा का पिलुलर क्या है, ए एब्सिसे। एब्सिसा का पिलुलर क्या है, एब्सिसे। तो अब इस पे आपको ध्यान देना है। तो अब मैंने क्या बोला, आपके लिए जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंस ऑफ एब्सिसे का स्क्वायर। अब इसमें से क्या करोगे आप, माइनस, रूट ही रखना है। इसमें से आप माइनस करोगे, प्लस करोगे आप डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब मेरे पास फार्मूला क्या बन के आ जाएगी, अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे पास फार्मूला बन के आ जाएगी अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसे। मतलब आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने x2 इधर लिया, x2 माइनस x1 लिया, तो इधर से y2 माइनस y1 लेना पड़ेगा। अगर इधर से आपने x1 माइनस x2 लिया तो इधर से y1 माइनस y2 लेना पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें से माइनस कर रहा हूँ या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें से माइनस कर रहा हूँ। यह आपको कॉरस्पॉन्डेंस में चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसे मतलब यहाँ तो x2 माइनस x1, यहाँ x1 माइनस x2। चलिए अब मैं इधर लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर क्या है ऊपर प्लस
डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर मतलब y, अब मैं यहाँ पर y1 नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैंने पहले रखा है x2, तो इधर क्या रखेंगे, अब इधर रख देंगे अब y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते थे, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसे ही लिखना, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते थे। x2 लिखा आपने पहले, इधर y2 लिखा पहले, आप इधर x1 भी लिख सकते थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, एंड इधर लिख सकते थे आप, हाँ अगर यहाँ पर x1 लिखा, सॉरी हाँ यहाँ पर x1 लिखा, यहाँ पर x2 लिखा, सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखना था आपको, यहाँ पर फिर पहले y1 लिखना था माइनस y2 का स्क्वायर लिखना था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक पॉइंट लूँगा मैं, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, जैसा कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज में पहला ही पार्ट गिवन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट गिवन है, ये एक्सरसाइज 7.1 आपकी बुक की पहला क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3, 4,1। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है एक पॉइंट का, ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है दूसरे पॉइंट का, तो मैं इसको लूँगा फॉर एग्जांपल ए पॉइंट लूँगा मैं 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर है, और बी पॉइंट लूँगा मैं फॉर एग्जांपल 4,1। अभी आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना होगा x1, x2, y1, y2। अगर आप इसको नाम देते हो x1 देन y1, x2, y2, इसी कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है x1 है मेरे पास 2 एंड x2 है मेरे पास 4। वैसे ही y1 मेरे पास क्या है, y1 मेरे पास है 3 एंड y2 मेरे पास है क्या 1। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको पहला पॉइंट लिया है, इसको आपने दूसरा पॉइंट लिया है, तो आपको x1 ये हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, वैसे ही ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या पढ़ी थी, तो a और b के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, हमारी फॉर्मूला ज़रा लिखिए आप। ये ज़रूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 लिखिए, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ज़रा वैल्यू पुट करके देखते हैं, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास इधर 4, तो x2 की जगह क्या पुट कर देंगे 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, फिर क्या इधर फॉर्मूला में प्लस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। बस जो वैल्यू है वो पुट करनी है, फॉर्मूला गिवन है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप x1 माइनस x2 लिख सकते हो, y1 माइनस y2 लिख सकते हो। अभी यहाँ पर फिर से आ जाएगा रूट 4 माइनस 2 आता है मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए माइनस 2 का स्क्वायर अभी यहाँ पर समझने वाली बात है, ये स्क्वायर सिर्फ 2 पे नहीं है, ये इस साइन पे भी है, ये स्क्वायर इस साइन पे भी है और इस 2 पे भी है। जब भी माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आता है मेरे पास प्लस। हमें पता है जब भी दो सेम साइंस आपस में मल्टीपल होती है तो हमेशा क्या आता है मेरे पास प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास क्या 4 बन के। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रूट 4 प्लस 4 कितना है मेरे पास 8, तो रूट 8 इज आवर आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी रूट 8। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी रूट 8। तो ये आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब इनकी वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यूज़ लेके इसको सॉल्व करते हैं।
अभी फॉर एग्जांपल आपकी इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि है मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा ब्रैकेट माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। अभी कल की टॉपिक से ज़रा एक बार रिवाइज करिए, ये वाला पॉइंट मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसके दोनों जो ये एब्सिसा भी पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो अभी ज़रा यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल आपने इसको x1 लिया तो इसको लेना पड़ेगा y1, इसको आपने लिया क्या x2 तो इसको लेना पड़ेगा आपको y2। तो अब मेरे पास दो पॉइंट्स है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आराम से, मेरे पास जो गिवन है मेरे पास गिवन है x1 इज इक्वल टू, x1 किसके बराबर है, x1 इज इक्वल टू a लिया आपने, कॉमा y1 इज इक्वल टू b लिया, एंड x2 किसके बराबर लिया आपने, x2 लिया आपने माइनस ए के बराबर, कॉमा y2 किसके बराबर लिया, y2 लिया हमने माइनस b के बराबर। अभी अपनी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो मेरी डिस्टेंस फार्मूला क्या थी है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये फार्मूला लर्न हो गई होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपनी अपनी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे x2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस ए, अब ये माइनस फार्मूला का x1 की वैल्यू है मेरे पास ए स्क्वायर, फिर है मेरे पास प्लस फार्मूला में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, y2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस बी, अब y1 की वैल्यू, अब ये माइनस है फार्मूला का, y1 की वैल्यू है मेरे पास b, y1 की वैल्यू है मेरे पास b का स्क्वायर। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा ब्रैकेट रूट ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस ए कितना हो जाएगा मेरे पास 2a, और साइन क्या आ जाएगी माइनस 2a का स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा हम करेंगे, एडिशन का, b प्लस बी आ जाएगा मेरे पास 2b, जो बड़े के साथ साइन है वही डालेंगे, एज द बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो इसीलिए हम माइनस इधर डाल देंगे, माइनस का स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस पे भी माइनस है, देखिए माइनस 2a का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर सिर्फ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब भी मेरे पास a इंटू बी होल पावर m होता है, मतलब जब अगर मेरे पास ब्रैकेट में a और b दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, ये ज़रूरी नहीं है 2, 3 भी अगर होंगे, 4 भी अगर होंगे, इतने नंबर्स मेरे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो ये पावर होती है सिर्फ एक नंबर पे नहीं होती है, ये इन दोनों पे होती है। तो ये मेरा बन जाएगा a पावर m इंटू बी पावर m। वैसे जो स्क्वायर यहाँ पर है ये सिर्फ 2 पे नहीं है, ये a पे नहीं है, माइनस पे भी है, तो ये स्क्वायर जो है ये माइनस पे भी है, ये 2 पे भी है, ये a पे भी है। जब माइनस का स्क्वायर हम करेंगे, जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे, ज़रा करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगी प्लस, प्लस पहले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 4, और फिर a का स्क्वायर करेंगे, a इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा जो ये यहाँ पर मेरा जो रूट माइनस 2a स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये भी मेरे पास बन के आ जाएगा 4b स्क्वायर। जैसे ये 4a स्क्वायर बना, ये बन जाएगा मेरे पास 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़र 4, b स्क्वायर आ जाएगा। अभी ज़रा यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसके इस टर्म के साथ भी 4 है, इस टर्म के साथ भी 4 है। अगर इस टर्म के साथ भी 4 है, इस टर्म के साथ भी 4 है, तो मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, ये इन दोनों के पास है, मैं इसको बोलता हूँ ए स्क्वायर को आप भी मुझे अपना 4 दीजिए, बी स्क्वायर को बोल रहा हूँ कि आप भी मुझे अपना 4 दीजिए। तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, ये मेरे पास बन जाएगा रूट, और जो ये दोनों के पास 4 था ये मैंने कॉमन कर लिया, और इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब आप ज़रा देखिए, जैसे यहाँ पर स्क्वायर दोनों पे था वैसे ही यहाँ पर देखिए आप ज़रा, रूट यहाँ पर है 4a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है 4 इंटू a² प्लस b², 4 इंटू a² प्लस b²। अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2² लिख सकता हूँ, 2² इंटू a² प्लस b², ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब रूट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इनका रूट अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा रूट a² प्लस b²। अब ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू रूट a² प्लस b², ये बन जाएगा 2 रूट a² प्लस b²। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 रूट a² प्लस b²। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका ये वाला पार्ट अच्छे से। पार्ट थर्ड था ये, और पार्ट सेकंड आप प्रैक्टिस करेंगे वो इजी हो जाएगा आपको। बस यही मेथड अप्लाई करना है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये अप्लाई करना है आपको। बस ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मैं x1 इसको लिया, y1 x2 y2 कहाँ पर है मेरा। जैसे आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर एक बेसिक सी कैलकुलेशंस करके आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे अच्छे से। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस भी देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पे आपके दो टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आएगा कोलिनियरिटी पे, एंड दूसरा आएगा आपका ज्योमेट्रिकल फिगर वाले टाइप पे। अब जो हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है, डिस्टेंस फार्मूला हमें किस काम आती है, डिस्टेंस फार्मूला हमें किस काम आती है, उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कौन से टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती है। टाइप फर्स्ट जो है वो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट डज कोलिनियरिटी मीन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमें कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में समझना होगा। कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें हम कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं दो पॉइंट्स की बात अगर सबसे पहले करें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स एक लाइन बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। ए और इधर फॉर एग्जांपल सी ड्रा करूं मैं, ए और सी को ड्रा करने से भी एक लाइन बन जाएगी। को मीन्स सेम, एंड लाइन तो आपको पता ही है, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से यहाँ पर मेरी ये फॉर्म हो रही है लाइन, ए सी लाइन, यहाँ पर जैसे फॉर्म हो गई मेरे पास ए बी लाइन। तो दो पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स की जो हमारी स्पेशल डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए और बी पॉइंट है, मैंने क्या कहा, दो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर, क्योंकि इनको ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म होगी। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल सी पॉइंट इधर डाला, इधर मैं कहूँगा ए बी और सी, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? कोलिनियर मैं इनको तब कहूँगा जब ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो ए बी पे लाई नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा ए बी सी जो है वो ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल और एक पॉइंट डाल दूं, यहाँ पर मैंने अगर फॉर एग्जांपल डी पॉइंट डाला, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा बी एंड डी, ये जो है ये मेरे कोलिनियर पॉइंट्स है। तो दो पॉइंट्स के लिए डेफिनेशन हमारी नहीं है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 3 or more than 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या जस्ट हमने पढ़ा, हम अब इसको लिखते हैं, व्हेन 3 or more than 3 पॉइंट्स लाई। अब समझ आ गया आपको कि ये 3 क्यों है, 2 क्यों नहीं है यहाँ पर, 1 क्यों नहीं है यहाँ पर। when 3 or more than 3 points lie on the same line, they are known as कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है, कोलिनियर पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब 3
या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं एक ही लाइन पे, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जस्ट एज हियर ए डी एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, बट ए सी एंड बी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज सी इज़ नॉट लाइंग ऑन लाइन ए बी। तो आई होप कि आपको कोलिनियर पॉइंट्स समझ आ गया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ई पॉइंट इधर डाला तो मैं कहूँगा ए ई डी बी, दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर इधर एफ डाला, क्या मैं कह सकता हूँ ए एफ बी आर कोलिनियर? नहीं, ये नहीं कह सकता क्योंकि ये पॉइंट एफ इस पे लाई नहीं कर रहा। तो अब हम समझेंगे कि कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स जो हमारी एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूला की, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, इसमें भी हमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने भी जस्ट पढ़ी डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला जस्ट अगर इसका क्विक रिकैप करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास है डिस्टेंस फार्मूला, ये मेरे पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल ऐसे आएंगे, आपको 3, ज़्यादा नहीं, बस 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और भी कोई पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। पहले और दूसरे मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और क्या करेंगे, इसी सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगी मेरे पास, ये किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। तो ए बी मुझे चाहिए सबसे पहले, और सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो वो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। अभी अगर आप देखेंगे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इंक्लूड हो गया, हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इंक्लूड हो गया, हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट इंक्लूड हो गया। अब हमें किसको करना है, अब हमें करना होगा फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट को इंक्लूड, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए आप, यहाँ पर मेरे पास अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ए, ये है मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, और मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है मेरे पास सी। अब फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ए सी के बराबर होगी। तो अब कोलिनियरिटी हम इनकी कैसे चेक करेंगे, हम इसमें सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करते हैं। हम जो ये शॉर्टर डिस्टेंसेस होती है, शॉर्टर लेंथ्स होती है, हम इसको बोलते हैं ये किसके इक्वल है, ये शॉर्टर लेंथ जो है ये लार्जेस्ट जो लेंथ है उसके बराबर होनी चाहिए। अगर हमारी ये शॉर्टर लेंथ इस लार्जर लेंथ के बराबर आ गई तो मैं कहूँगा दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाट डज इट मीन, क्या मैंने जस्ट बोला कि हमारी शॉर्टर लेंथ्स का सम किसके बराबर आना चाहिए, हमारी लार्जेस्ट लेंथ के सम के बराबर। जो हमारी लार्जेस्ट लेंथ है उसके बराबर आना चाहिए, जो हमारी लार्जेस्ट लेंथ है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा देखिए शॉर्टर लेंथ्स कौन कौन सी है आपके पास, एक तो आपके पास ए बी है और आपके पास बी सी है। तो शॉर्टर लेंथ आ जाएगी ए बी प्लस बी सी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो लार्जेस्ट लेंथ है मेरी कौन सी, ए सी। तो लार्जेस्ट लेंथ है मेरी ए सी, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए मेरे पास, ए सी के बराबर। ये ज़रूरी नहीं है आप पहले पॉइंट को ए ले, दूसरे को बी और तीसरे को सी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी इधर लिया होता, अगर मैंने इधर लिया होता बी, इधर लिया होता फॉर एग्जांपल ए, इधर लिया होता सी, यहाँ पर मेरी डिस्टेंस बन के आ जाती बी ए, यहाँ पर मेरी डिस्टेंस बन के आ जाती बी ए, यहाँ पर मेरी डिस्टेंस बन के आ जाती ए सी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए थी फिर, बी सी के बराबर। और यहाँ पर मैं क्या कहता, यहाँ पर मैं कहता बी ए प्लस ए सी शुड बी इक्वल टू बी सी। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट्स को नाम देने हैं ए बी
एंड सी। फिर आपको यहाँ पर ये टेबल को याद रखना है। अगर आपके पास शॉर्टर लेंथ है ए बी और आपके पास है शॉर्टर लेंथ बी सी, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। या अगर आपके पास शॉर्टर लेंथ है फॉर एग्जांपल बी ए और दूसरी शॉर्टर लेंथ है ए सी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो आपकी लार्जेस्ट लेंथ होगी बी सी उसके बराबर होनी चाहिए। और बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी छोटी दो लेंथ्स है वो उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, लार्जेस्ट लेंथ के बराबर। अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो आप कहोगे यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस दीज पॉइंट्स, यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर। अगर ये इसके बराबर नहीं आती तो आप कहोगे दी, अगर फॉर एग्जांपल ये इसके बराबर नहीं आती तो आप कहोगे नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम कि इस एप्लीकेशन को हम एक प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे ये तीन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है हमें चेक करने ये तीन पॉइंट्स 1, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 9, क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। अब मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिया, पहले पॉइंट को। अब अगर नाम गिवन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में भी नेम गिवन नहीं है, तो हम इन पॉइंट्स को अपना अपना नेम देंगे, इसको ए बी एंड सी रखेंगे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ए रखा मैंने, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने बी और इस पॉइंट का रखा मैंने नाम सी। ठीक है, ये हमारी कॉन्वीनियंस के लिए और हमारे सोल्यूशन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे फाइंड करना है, एक तो मुझे ए बी फाइंड करना होगा, बी सी फाइंड करना होगा और फिर ए सी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए ये तीन डिस्टेंसेस आपको फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम स्टेप सेकंड पे आएंगे। ठीक है, पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन में आपका होना चाहिए ए बी बी सी एंड ए सी को फाइंड करना। तो अभी यहाँ पर देखिए आप ज़रा, यहाँ पर ए बी को अगर मैं फाइंड करूँ तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे काम आएंगे। ठीक है, अभी ए और बी को फाइंड करना है, मतलब ए बी को फाइंड करना है तो इनकी डिस्टेंस को फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, इनके मतलब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कौन सी फार्मूला यूज़ होगी, वो होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये रीज़न हम पहले ही लिख देंगे और अपनी ही रफ वर्क में हम करके रखेंगे। ये दो पॉइंट्स हम लेंगे, रफ वर्क में हम साइड पे करेंगे। ये दो पॉइंट्स लेंगे, सबसे पहला है मेरा 1, एंड दूसरा है मेरा 5, 2। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर इसको लीजिए x1, इसको लीजिए x1। अगर आपने इसको x1 लिया तो इसको y1 लेना पड़ेगा, अगर आपने इसको x1 लिया तो इसको y1 लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको लेते हैं x1, इसको लेते हैं y1, अब फिर इसको क्या लेंगे x2 एंड इसको लेंगे y2। जो आपने इधर रीज़न में लिख दिया, जो आपने इधर रीज़न में फॉर्मूला लिख दी, उसी को देख के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ज़रा यहाँ पर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कीजिए। मेरी वैल्यू क्या है x2 की, यहाँ पर x2 है फॉर्मूला में, तो x2 की वैल्यू आपने रखी 5 माइनस माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस प्लस फिर क्या है मेरे पास y2 है मेरे पास यहाँ पर 2 माइनस फॉर्मूला में माइनस एंड y1 की वैल्यू क्या है -1। अब देखिए ज़रा, ये वाला माइनस जो है हमारा ये फॉर्मूला का माइनस है। अब जो ये -1 है, ये माइनस जो मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये इसका अपना माइनस है, ये इस ऑर्डिनेट का अपना माइनस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने दो माइनस क्यों रखे, एक तो फार्मूला का अपना माइनस है और दूसरा ऑर्डिनेट का ये अपना माइनस है। यहाँ पर -1 है, इसीलिए ऑर्डिनेट की अपनी साइन हम मेंटेन रखेंगे। तो इसका स्क्वायर, आप स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए और समझने के लिए। तो 5 - 1 बन जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास कितना बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 + 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा यहाँ पर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9 विच इज़ इक्वल टू √25। अब ज़रा मुझे बताइए √25 किसके बराबर होता है, तो √25 मेरे पास किसके बराबर होगा 5 के बराबर।
5 5 ज़ा 25। तो ए बी की जो मेरे पास डिस्टेंस आ गई वो आ गई मेरे पास 5। तो अब हम किसको फाइंड करेंगे यहाँ पर, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए बी को निकाल लिया हमने, अब हमने बी सी को निकालना है। ठीक है, तो अब हम बी सी को निकालते हैं। तो बी सी ऐसे ही लिखेंगे और रीज़न एक ही बार लिखना है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार रीज़न लिख दिया आपने, हमने ऐसा क्यों करा, बी सी की भी वैल्यू ऐसी रखनी है। अब हमारा बी लेते हैं और सी लेते हैं। बी हमने ऑलरेडी लिया है, ठीक है, तो बी 5,2 है और सी जो है मेरे पास 9,5 है। अगर मैं इसको x1 लूँ, इसको y1 लेना पड़ेगा, इसको x2 y2। अगर मैंने इसको x1 लिया तो इसको y1 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको x2 लिया तो इसको y2। ठीक है, इसी कॉरस्पॉन्डेंस में आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल इसको x1 लिया, यहाँ पर इसको लेता हूँ फॉर एग्जांपल y1, इसको लेते हैं x2, इसको लेते हैं y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी फार्मूला के अकॉर्डिंग x2 क्या है मेरे पास 9 है, तो यहाँ पर 9 माइनस x1 क्या है मेरे पास 5, 9 माइनस 5, फिर क्या है मेरे पास प्लस है फार्मूला में, प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 की वैल्यू मेरे पास है 2 एंड y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 की वैल्यू है मेरे पास 5, सॉरी y2 की वैल्यू मेरे पास है 5 एंड y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y1 की वैल्यू मेरे पास है 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, ये मेरे पास रूट, ये बन के आ जाएगा रूट 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट 4 4 ज़र 16 प्लस 3 3 ज़र 9 प्लस 3 3 ज़र 9 विच इज़ इक्वल टू रूट 25 एंड दैट्स इक्वल टू 5। तो अब मेरे पास आ गया बी सी भी, ए बी भी। अब मुझे फाइंड करना होगा ए सी, अब मुझे फाइंड करना होगा ए सी, अब मुझे फाइंड करना होगा ए सी। ए सी में ज़रा आप देखिए यहाँ पर ए सी में मैं क्या करूँगा, अगेन मैं अपना ए पॉइंट लूँगा और सी पॉइंट लूँगा। ए पॉइंट क्या है मेरे पास, ए पॉइंट है यहाँ पर मेरे पास, ए पॉइंट है मेरे पास 1 कॉमा ए आपने लिया था 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1 लिया ए पॉइंट, और बी पॉइंट सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 9,5। तो यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे क्या, इसको हम लेंगे यहाँ पर x1, इसको हम लेंगे यहाँ पर y1, फिर अगर इसको लिया x2 तो इसको लेना पड़ेगा क्या y2। अब सेम अपनी फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, रूट x2 की वैल्यू पुट कीजिए ज़रा, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 इसका स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 माइनस फार्मूला का माइनस एंड माइनस जो मैं भी डाल रहा हूँ -1 जो मैं लिख रहा हूँ, ये माइनस अपना ऑर्डिनेट के साथ अपना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस ऑर्डिनेट के साथ अपना है -1 का स्क्वायर। तो ये बन के आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 8 ज़र 64 प्लस 9 6 6 ज़र 36 विच इज़ इक्वल टू रूट 100 एंड दैट इज़ इक्वल टू 10। तो अब मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है। कोलिनियरिटी के लिए अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप, मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि मेरी दो शॉर्टर लेंथ्स कौन सी है। ज़रा आप देखिए यहाँ पर आपकी दो शॉर्टर लेंथ्स कौन सी है। एक तो आपके पास ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई क्या 5 आ गई। यहाँ पर बी सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। वैसे ही ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्टर लेंथ्स आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर ए बी और बी सी जो है शॉर्टर लेंथ्स है एंड ए सी जो है मेरी लार्जेस्ट लेंथ है। तो ए बी बी सी शॉर्टर लेंथ्स है। तो स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, डिसाइड करना है हमें कि शॉर्टर लेंथ्स कौन सी है। जब हमने डिसाइड करा, अभी जस्ट मैंने डिसाइड करा, एक तो ए बी शॉर्टर लेंथ है तो ए बी प्लस एंड दूसरी शॉर्टर लेंथ जो है
वो है बी सी। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, जो जस्ट हमने भी डिस्कस करा वो लार्जेस्ट लेंथ के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए ए सी के बराबर। अगर ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो मैं कहूँगा दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलिए अभी इसी को करके देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी, हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़ लिख देंगे, हम शॉर्टर लेंथ्स के लिख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर एक तो 5 प्लस और क्या है शॉर्टर लेंथ 5 इक्वल्स टू 10। अब देखिए ज़रा 5 + 5 इक्वल्स टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट 10 इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो आप लिखोगे यहाँ पर एज ए बी प्लस बी सी। आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पर एज, यहाँ तक हमें ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ गया, हमें यहाँ पे ए सी के बराबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी शॉर्टर लेंथ्स का सम मेरे पास जो लार्जेस्ट लेंथ है उसके बराबर आ गया, तो मैं कहूँगा एज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन द गिवन 3 पॉइंट्स, देन द गिवन three points are कोलिनियर। अब छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कब ये कोलिनियर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरा अगर इधर आंसर आ जाता 6, ठीक है, एज्यूम करते हैं इधर आ गया मेरा आंसर 6, तो इधर मेरी शॉर्टर लेंथ क्या आ जाती, अगेन ए बी बी सी, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाता 6, 5 + 6 इक्वल्स टू 11। वी नो दैट 11 इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू 10, देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर, कुछ नहीं करना है, नॉन डाल देना है, इधर नॉन कोलिनियर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि मतलब और भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसकी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एप्लीकेशन हम और अच्छे से देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला की, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन इसकी है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।